बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अरसलान अयूब फ्रॉम स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज बहावलपुर। जी तो क्लास हम केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन स्टडी कर रहे हैं। ग्लूकोज की स्टडी हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिनरी प्रोटीन्स। यूरिनरी प्रोटीन्स के बारे में स्टडी जो है वो 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगी। तो आज हम लेक्चर 3 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स होते क्या हैं? प्रोटीन्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मीन जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन से बनते हैं। डिफरेंट चेन्स इसमें मौजूद होती हैं। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। तो ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अमाइनो एसिड से मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन का बनता है। इट हैज़ मैनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फंक्शंस। बॉडी में प्रोटीन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बात का आइडिया आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि हमारी टोटल बॉडी जो है वो 2 किस्म की प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। जितने भी चीज़ें हैं सारी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई हैं। इसके अलावा दूसरी टॉप भी होते हैं जिस तरह फैट्स, विटामिन, लेकिन वो बहुत कम मिकदार में होते हैं। प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। ये कुछ इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और ये कन्वोल्यूशंस के साथ एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रही हैं। बॉडी में इसके क्या क्या फंक्शंस हैं वन बाय वन स्टडी करते हैं। बहुत से फंक्शन हैं लेकिन कुछ 7 इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हैं वो सेपरेट आउट किए हमने जो कि बॉडी में रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 इज़ एक्टिंग एज एनाजाइम। प्रोटीन्स जो हैं वो एनाजाइम के तौर पर भी बॉडी में अपना काम करती हैं। इसकी एग्जाम्पल ट्रेप्सिन एक एनाजाइम है जो कि दूसरी प्रोटीन जो कि हम फूड के तौर पर खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सेकंड इज एक्टिंग एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मीन के मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन की एग्जांपल है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसका फंक्शन क्या है? लंग्स से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करके हर सेल तक पहुंचाना। ऑक्सीजन क्योंकि हमारी जो ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन है उसके लिए यूज़ होती है। नंबर 3 इज एक्टिंग एज न्यूट्रेंट आर स्टोरेज प्रोटीन्स। न्यूट्रेंट के तौर पर, स्टोरेज के तौर पर भी प्रोटीन यूज़ होती है। इसकी एग्जांपल ओवल एल्ब्यूमिन फ्रॉम एग। एग का जो वाइट पार्ट होता है वो प्योर एल्ब्यूमिन होती है जो कि न्यूट्रेंट के तौर पर या प्रोटीन को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। नंबर 4 इज एक्टिंग एज मोटाइल प्रोटीन्स। मोटाइल प्रोटीन्स ऐसे कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी हैं जो कि बॉडी को मूव करवाने में हेल्प करती हैं। मसल्स हो सकते, मसल्स हैं, मसल्स के अंदर मौजूद ये एक्टिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होने के लिए रोल प्ले करती है। नंबर 5 इज एक्टिंग एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। इसकी एग्जांपल है केराटिन एंड कोलेजन। केराटिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि सेल्स की एपिडर्मिस में मौजूद होती है और इसका फंक्शन क्या है? एक सेल को दूसरे सेल्स के साथ अटैच करके रखना। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, बहुत से सेल्स जिसमें अरबों सेल्स मौजूद होते हैं, वो सारी सेल्स इसी प्रोटीन की वजह से ही एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और इसके अलावा इसके कोलेजन एक और इसमें है जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि कार्टिलेज बोन, नरम हड्डी बनाने में यूज़ होती है। नंबर 6 है एक्टिंग एज डिफेंस प्रोटीन्स। डिफेंस प्रोटीन हमारा जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, बीमारियों के खिलाफ जो लड़ता है, उसमें एंटीबॉडीज़ बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं कि बॉडी में कोई भी एंटीजन मीन कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन कोई बैक्टीरिया, वायरस या इस तरह का कुछ भी बॉडी में एंटर होता है, पैरासाइट, तो उसकी बॉडी के ऊपर कुछ एंटीजन्स मौजूद होते हैं। तो उन एंटीजन्स को रीड करते हुए हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन से मिला प्रोटीन्स की एंटीबॉडीज़ बनाती है जो कि प्रोटीन्स होती हैं। नंबर नेक्स्ट इज एक्टिंग एज रेगुलेटरी प्रोटीन्स। रेगुलेटरी प्रोटीन मीन के प्रोटीन जो है वो बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती है। इसकी एग्जांपल है इंसुलिन जो कि बॉडी में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में यूज़ होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ब्लड प्लाज्मा कंटेन 6 to 8% प्रोटीन्स विच आर ऑफ 3 टाइप्स। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड में 2 टाइप्स होती हैं, ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लाज्मा। 45% ब्लड सेल्स होते हैं और 55% जो है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। उस 55% में 6 to 8% प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 55% जो है वो 100 ml अगर बन रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 6 to 8 ml जो होगा वो प्रोटीन्स होंगी। और ये जो 6 to 8% प्रोटीन्स होंगी उनको भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। 3 टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं जो कि मौजूद होती हैं। सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन मौजूद होती है 55%, मीन कि 100 ml अगर बन रहा है
अगर 6 to 8% इज इक्वल टू 100 ml, तो उसमें 55 ml जो है वो सिर्फ एल्ब्यूमिन होगा, 38% उसमें 38 ml उसमें ग्लोबुलिन्स होगा, और 7% या 7 ml इसमें फाइब्रिनोजन मौजूद होगा। एल्ब्यूमिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स विच अपीयर इन द यूरिन ड्यूरिंग अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा भी फिल्टर होती है ग्लोमेरुलस से, किसमें यूरिन के अंदर अपीयर होना जब स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। नॉर्मली प्रोटीन्स यूरिन में मौजूद नहीं होती, मीन के प्रोटीन जो है वो ब्लड से यूरिन में या किडनीज में फ़िल्टर नहीं हो पाती, किसी बीमारी की वजह से, किसी अबनॉर्मेलिटी की वजह से ये होता है। तो अगर यूरिन में प्रोटीन्स आना शुरू हो जाती हैं किसी बीमारी की वजह से, तो उस कंडीशन को हम प्रोटीनोरिया का नाम दिया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ रेनल डिजीज़, क्योंकि प्रोटीन्स के यूरिन में आने की और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ किडनीज के प्रॉपर फंक्शन ना होने की वजह से ही ऐसा होता है। तो इसलिए जैसे ही प्रोटीन बॉडी में अपीयर होती है, यूरिन में अपीयर होती है, तो वो इंडिकेट करती है कि रीनल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। टाइप्स ऑफ प्रोटीनोरिया। अब यूरिन में प्रोटीन्स आने की रीज़न की बेस पे प्रोटीनोरिया को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीनोरिया। Number 1 is accidental or false proteinuria. Number 2 is renal or true proteinuria. Number 3 is postural proteinuria. Number 4 is physiological or functional proteinuria. अब हम इसको वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। Number 1 is accidental or false proteinuria. Occurs when there is a mixture of urine with a proteinous fluid such as pus, blood or vaginal discharge. पस, ब्लड एंड विजाइनल डिस्चार्ज, ये तीनों भी प्रोटीन्स ही हैं। यूरिन में प्रोटीन आने की रीजंस क्या हो सकती हैं? ये फ्लूइड्स भी हो सकते हैं कि यूरिन ठीक था, लेकिन उसमें किसी रीज़न की वजह से या किसी भी कंडीशन की वजह से इनमें से कोई भी फ्लूइड या ऐसा फ्लूइड शामिल हो गया जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, तो यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो वो फॉल्स प्रोटीनोरिया होगा, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन या किडनीज की मल फंक्शनिंग नहीं थी, बल्कि एक्सीडेंटल था, मिस्टेक थी या कोई और रीज़न थी जिसके वजह से ऐसा हुआ। नेक्स्ट टाइप इज रीनल और ट्रू प्रोटीनोरिया। प्रोटीन एक्सक्रीशन इज एसोसिएटेड विद फीवर। प्रोटीन एक्सक्रीशन मीन के यूरिन में प्रोटीन्स आने की रीजंस, ये कुछ रीजंस हैं जो कि हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा बुखार की वजह से आ सकता है, बहुत एक्सपोजर टू हीट और कोल्ड, बहुत ज़्यादा गर्मी में काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सर्दी में काम कर रहे हैं, उस सूरत में भी हो सकता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज, जिम वगैरह में अगर आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी रीज़न बन सकती है यूरिन में प्रोटीन आने की। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है। एंड लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में भी यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो सकती है, नोन एज फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल प्रोटीनोरिया। तो ये सारी कंडीशन की वजह से अगर यूरिन में प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है तो उसे हम फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल प्रोटीनोरिया का नाम देंगे। नेक्स्ट टाइप इज पोस्टरल प्रोटीनोरिया। जैसा कि नाम से जाहिर है, पोजीशन की वजह से जो होता है उसे पोस्टरल प्रोटीनोरिया का नाम दिया जाता है। प्रोटीनोरिया इज एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन बाय पेशेंट्स हु आर स्टैंडिंग आर सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे पेशेंट्स जो किसी बीमारी की वजह से या मूव ना कर पाने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम से एक ही पोजीशन में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, तो उस सूरत में भी यूरिन में प्रोटीन अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर यूरिन में प्रोटीन आती है तो उसे पोस्टरल प्रोटीनोरिया का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल प्रोटीनोरिया। लास्ट टाइप हमारी है फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल प्रोटीनोरिया। रीनल और ट्रू प्रोटीनोरिया occurs when protein passes from the blood into the urine because of some malfunctioning in the filtration system either in the glomerulus or tubules। ग्लूमेरुलस वो स्ट्रक्चर है जहाँ से ब्लड से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर किया जाता है। अगर उसमें किसी प्रॉब्लम की वजह से वेस्ट के साथ साथ डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स भी फिल्टर होना शुरू हो जाएं और यूरिन में आना शुरू हो जाएं, तो उस सूरत में जो प्रोटीनोरिया होगा उसे हम फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल प्रोटीनोरिया का नाम देंगे। नेक्स्ट है लैब टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। मेडिकल लेबॉर्ट्री स्टूडेंट्स होने की वजह से, होने के नाते लैब ये हमारा सबसे मेन टॉपिक होता है कि डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका टेस्ट करना। तो प्रोटीन्स के लिए भी डिफरेंट टेस्ट हम इसमें परफॉर्म करेंगे।
हमारे सिलेबस में प्रोटीन्स के लिए काफ़ी टेस्ट इसमें यूज़ होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये सिर्फ 3 टेस्ट इंक्लूड है और उन्हीं के हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। Number 1 is heat precipitation test, number 2 sulfur salicylic acid test and number 3 is calorimetric reagent strip or dipstick test। ये टेस्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।